मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ को येस आज बोलते हैं, वो आपके लिए कौन सी अपॉर्च्युनिटी खोलेगा, कौन से डोर्स खोलेगा, ये हमको नहीं मालूम। तो उसको इवैल्यूएट करने से पहले मुझे लगता है कि पहले हाँ बोल देना चाहिए। यू गो इनटू दिस एंड देयरआफ्टर वील फिगर आउट कि वेदर इट इज़ फॉर यू और इट इज़ नॉट। एंड आई कैन टेल यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ फॉर यू। चैलेंजेस होते हैं, चीज़ें मुश्किल भी होती हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर इस पूरे प्लैनेट पे कोई कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। Like if someone else can do it, then I can also do it. I think with that mindset, I've always followed this journey in life. But that is mine. And like you also mentioned, the support system, the family also, you need to have a very strong support structure. Welcome, Captain Shukla, and it is a great privilege and honor for me to be representing this entire vast community and the youngsters who are here. Everybody is so keen to talk to you, to ask questions. I'm sure, a lot of questions are bubbling up in their heads, in their minds. I don't know if we can really take all the questions, but we thought that we can streamline a couple of questions so that we can, really understand what went through this entire journey. तो टेस्ट पायलट होना अपने आप में एक बड़ा रिस्क वाला जॉब है। आपको बहुत एडवेंचर, बहुत करेज, ग्रेट एक चाहिए। उसके बियॉन्ड आप एस्ट्रोनॉट बनने की जब आपने सोची कि आपने सोचा कि मैं इस मिशन पे जाता हूँ या इसका हिस्सा बनता हूँ, तो वो कैसे हुआ? कहाँ से वो प्रेरणा आई आपको? कहाँ से वो मोटिवेशन रहा कि ये जर्नी संभव हो पाई? Um, हमारे देश में पहले एस्ट्रोनॉट विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे स्पेस में। सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन था रशिया से। मैं तब था भी नहीं, आई वाज बोर्न इन 1985। तो पूरे बचपन में हम उनके बारे में पढ़ते रहे, उनकी बातें सुनते रहे, उन्होंने क्या किया स्पेस में। तो कहीं न कहीं ये इंस्पिरेशन तो था ही कि स्पेस बहुत फ़ैसिनेटिंग है। और स्पेशली मुझे लगता है कि हर बच्चे को स्पेस तो फ़ैसिनेट करता है। लाइक वो डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर बनना चाहेगा या आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहेंगे, बट अक्रॉस डिसिप्लिन्स स्पेस इज़ समथिंग जो सबको फ़ैसिनेट करता है। लेकिन एस्ट्रोनॉट बनने का ख़्याल कभी मन में आया नहीं, क्योंकि हमारा ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम नहीं था, हमारा खुद था। अ, तो आई डिसाइडेड कि मुझे एयरफोर्स जॉइन करनी है और फाइटर पायलट बनना है, बिकॉज़ मैंने 6th ग्रेड में एक एयर शो देखा था। और मतलब आई वाज़ मेस्मराइज़्ड, आई वाज़ फ़ैसिनेटेड कि हाउ कैन दिस बी, ये तो अलग ही कुछ चीज़ हो रही है। एंड सो वो चीज़ कहीं न कहीं दिमाग में बैठी थी। एंड सो व्हेन जब अपॉर्च्युनिटी आई कि आई वाज़ गोइंग टू द आर्म्ड फोर्सेस, आई वांटेड टू जॉइन द एयर फोर्स एंड बिकम अ फाइटर पायलट। एक्चुअली मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे पहले, उन्होंने बहुत कंसोल करने की और मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि ट्रांसपोर्ट में जाओ आप। बट अच्छा। आई वाज़ अगेंस्ट हिज एडवाइस। आई सेड नो, आई विल गो टू फाइटर्स बिकॉज़ आई वांट टू जॉइन द फाइटर स्ट्रीम। फ्रॉम देयर टिल द जर्नी, एस्ट्रोनॉट बनने तक की जो जर्नी है, वो देयर वाज़ नॉट वन पर्टिकुलर मोमेंट व्हिच टर्न्ड दिस। एक कोई ऐसा मोमेंट नहीं था। बट आई वुड से कि सेइंग येस इज़ व्हाट हैज़ ब्रॉट मी देयर। आप एयरफोर्स में भी जब आप ग्रो करते हैं, तो अलग-अलग तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, अलग-अलग कोर्सेज़ आते हैं, आप करना चाहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप या तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड एवरी टाइम यू से येस, वो अपने एडिशनल बैगेज, अपने एडिशनल वर्कलोड, एडिशनल चैलेंजेस के साथ आता है। बट मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ को येस आज बोलते हैं, वो आपके लिए कौन सी अपॉर्च्युनिटी खोलेगा, कौन से डोर्स खोलेगा, ये हमको नहीं मालूम। सो उसको इवैल्यूएट करने से पहले मुझे लगता है कि पहले हाँ बोल देना चाहिए। यू गो इनटू दिस एंड देयरआफ्टर वील फिगर आउट कि वेदर इट इज़ फॉर यू और इट इज़ नॉट। एंड आई कैन टेल यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ फॉर यू। व्हेन यू से येस, इट ऑलवेज ट्राइज टू वर्क आउट। सो आई वाज़ ऑलरेडी सर्विंग एज़ अ टेस्ट पायलट जब ये अपॉर्च्युनिटी केम फॉर अप्लाइंग फॉर द एस्ट्रोनॉट्स, एंड दे वांटेड टेस्ट पायलट्स, क्योंकि ओके। प्रोटोटाइप मिशंस में टेस्ट पायलट्स बहुत नेचुरली दे फिट इनटू दिस मिशंस, बिकॉज़ सिस्टम डेवलपमेंट करना है, नए मशीन्स में नए सिस्टम्स बनने हैं, सारी चीज़ें होनी, यही काम है टेस्ट पायलट्स का। तो अगर मैंने टेस्ट पायलट को हाँ नहीं बोला होता, तो मैं वहाँ नहीं होता जब मैं एस्ट्रोनॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता था। बिल्कुल। तो आई थिंक एवरी प्रीवियस स्टेप हैज़ ब्रॉट मी क्लोज़र टू बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट। एंड व्हेन दिस सिग्नल केम आउट, आई थिंक उस समय तो कोई थॉट भी नहीं था, इंस्टिंक्टिव इट वाज़ लाइक कि सिग्नल आया और बस साइन करके वी जस्ट अप्लाइड कि वी डिडंट गिव इट आई डिडंट गिव इट अ थॉट कि करना है कि नहीं करना है। अगेन सेइंग येस बिफोर थिंकिंग कि हाउ विल इट वर्क आउट। आई डोंट नो। कुछ तो इसमें मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि द जर्नी ब्रॉट यू टू दिस प्लेस,
और दूसरी चीज़ जो आपने आपकी जो येस कहने की जो ये एक टेंडेंसी कहूँगी, ये एक आदत में जिस चीज़ को आपने शुमार किया, इतना आसान नहीं है, दोनों ही चीज़ें आसान नहीं है। पहली चीज़ जिसे हम भाग्य नहीं कहते, हम प्रारब्ध कहेंगे कि भाग्य तो था कि भई आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी आई, लेकिन आपने उसके लिए मेहनत की, आप आगे बढ़े। और फिर दूसरी चीज़ हाँ, हाँ कहने में आपने बहुत आसानी से कहा, लेकिन आप बोल रहे थे कि चैलेंजेज़ हैं। चैलेंजेज़ होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हाँ बोलने में चैलेंजेज़ हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके लिए चैलेंजेज़ नहीं होंगे। आपके आपसे जुड़े हुए लोग हैं, परिवार है, आपकी जॉब है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, खुद को तैयार करने का जो एक चैलेंज है, वो भी है। तो ऐसे क्या चैलेंजेस रहे जो अगर बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ सोचें कि जिनके बारे में जिसने शायद आपको थोड़ा-सा पीछे खींचा हो या अ, हालाँकि आदत है येस बोलने की, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ जो थोड़ा एक क्षण के लिए आपने सोचा हो चैलेंज की तरह? नहीं, चैलेंज तो चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है, ऐसा नहीं है कि आसान है। लेकिन मेरा माइंडसेट या बोलूँगा कि मानसिकता जिसे कहते हैं ना, वो ये है कि हमारे जब हम एनडीए जॉइन करते हैं, तो उसमें एक मैंडेटरी टेस्ट होता है, 10 मीटर जंप, यानी कि आपको स्विमिंग आती हो या ना आती हो, आपको 10 मीटर के बोर्ड से कूदना ही है, पानी में। और इट इज़ वो आपकी स्विमिंग का टेस्ट नहीं है, वो आपकी एबिलिटी का टेस्ट है कि आप डर को आप ओवरपावर करके कूद देंगे कि नहीं कूदेंगे, बिकॉज़ नीचे लोग खड़े हैं वो बचाने के लिए, लेकिन फिर भी डर तो लगता है। उसका एग्ज़ाम्पल लेके मैं बताऊँगा कि ये कैसे काम करता है, कि आप जब बोट पे चल रहे हैं तो आपका पूरा शरीर घबरा रहा है, पानी में तैरना तो आता नहीं है, आप पानी में जा रहे हो, इतनी ऊपर से कूद रहे हो, तो इट इज़ अ वेरी स्केरी प्रोसेस। लेकिन एक बार जब कदम बाहर रख लिया ना, आप एक बार हवा में आ गए, तब तो वापस तो नहीं जा सकते ना, आप तो नीचे जाना ही है। तो इ इसी तरह से आई थिंक चीज़ें काम करती हैं कि बिना सोचे अगर आप पहले किसी चीज़ में चले जाते हैं, फिर चैलेंजेस होते हैं, येस। बट एक बार माइंड मेकअप कर लिया आपने, अलाइन कर लिया कि अब तो करना है, तो ठीक है, चैलेंजेस हैं तो आप उसको नेविगेट करके आगे बढ़ेंगे एंड देन यू गो थ्रू दैट प्रोसेस, फिर थोड़ा आसान हो जाता है, जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता आपके मन में। हैविंग सेड दैट, चैलेंजेस होते हैं, चीज़ें मुश्किल भी होती हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर इस पूरे प्लैनेट पे कोई कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। Like if someone else can do it, then I can also do it. I think with that mindset, I've always followed this journey in life. But that is mine. And like you also mentioned, the support system, the family also, you need to have a very strong support system for you to be able to do it. मैं तो स्पेस में चला गया, लेकिन अगर इफ़ आई डोंट हैव अगर अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सबको बिलीव करना है उस कॉज़ में। आप जो भी अंडरटेक कर रहे हैं, और आई थिंक आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, सब एग्ज़ाम लिख के आईआईटी का आए हैं, तो आप जब सेलेक्ट हुए और जब यहाँ पहुँचे, आपकी मेहनत तो है, लेकिन आपके साथ-साथ बहुत लोगों की और भी मेहनत है। उन्होंने भी बहुत मेहनत की आपके साथ, आपके दोस्तों ने, आपके पेरेंट्स ने, सबने सैक्रिफ़ाइस किया है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका सपोर्ट सिस्टम और आप सबको उसमें बिलीव होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं कि हाँ, हो जाएगा। बिल्कुल। वी शुड गो अहेड एंड वी शुड डू इट। राइट। अ, ये बिलीव करना, आपका सपोर्ट सिस्टम साथ होना, उसके बावजूद चैलेंजेस हैं, वो भी ओवरकम किए। लेकिन कोई भी बड़ा काम, कोई भी सक्सेस बिना हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के नहीं आती। और फौज में आप हैं, और फौजी जो हमने देखे हैं, तो वो तो दे आर एब्सोल्यूट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। ऑलरेडी वो चीज़ आपने पार की, आप थे वहाँ पे, और आगे जाने के लिए क्या इम्पोर्टेंस डिसिप्लिन की आप हमारे यंगस्टर्स को बताना चाहेंगे फॉर सक्सेस? आई थिंक डिसिप्लिन इज़ शायद सबसे सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट है। लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द कि हम क्या करें या क्या फ़ॉलो करें या क्या एडवाइस आप हमें देंगे या क्या बताएँगे? तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे कोई एक रास्ता नहीं मालूम है कि हाउ विल यू बी सक्सेसफुल? आई डोंट नो। आई डोंट थिंक किसी को पता है। आपको कोई अगर बोलेगा कि आप ये चीज़ें करिए तो आप सक्सेसफुल हो जाएँगे, तो आई थिंक वो बहुत ही स्पेकुलेशन है इनटू द फ्यूचर, किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक चीज़, द ओनली सिंगल थिंग दैट आई कैन से फॉर श्योर एंड व्हिच आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इज़, आप 100% सक्सेसफुल होंगे अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में, यू विल नेवर गिव अप ट्राइंग। अगर आप कोशिश नहीं छोड़ेंगे तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। सो आई थिंक डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज़ आप जो ये अभी मूवी देखी हमने, ये 20 डेज़ इन स्पेस, और इतना एक्साइटमेंट है इसको लेके कि हम लोग स्पेस गए, हमने मिशन किया, वापस आए। एवरीबॉडी इज़ वेरी एक्साइटेड। आई एम आल्सो एक्साइटेड। आई वाज़ आल्सो वेरी एक्साइटेड।
बट ये 20 डेज़ के मिशन के लिए आई हैव बीन ट्रेनिंग सिंस 2020। सो 5 साल में 20 दिन। बाकी बाकी दिनों में क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। बाकी दिनों में डिसिप्लिन इज़ व्हाट इज़ वर्किंग। जब मन नहीं कर रहा है काम करने का, तब आपको काम करना है। जब अच्छा नहीं लग रहा है, तब काम करना है। जब कोई चीज़ फ़ेल हो गई है, आपको वापस आना है और फिर से शुरू करना है। सब कुछ बनाया बहुत मेहनत से, सब कुछ चला गया, फिर उठ के वापस आना है, काम करना है। लाइक यू डोंट हैव टू गिव अप। मूवी है फिश मूवी, मेरा बेटा देखता है, फाइंडिंग Finding नीमो। Yes. उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि जस्ट कीप स्विमिंग। आप बस करते रहिए, लगे रहिए आप, और जिस तरफ भी हैं, जहाँ भी हैं। आई थिंक डिसिप्लिन इज़ वेरी अंडररेटेड। इट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। एब्सोल्युटली। एक और चीज इसी डिसिप्लिन से आगे बढ़ के, डिसिप्लिन तो और हार्ड वर्क तो जरूरी है। अब जब आप एक टेस्ट पायलट से एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे, जो आपने बताया 5 साल की लंबी ट्रेनिंग थी, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स, बहुत सारी ऐसी साइंस की बातें या स्किल ट्रेनिंग या नॉलेज थी जो आपको एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, उस स्पेस मिशन पे जाने के लिए जरूरी थी सीखनी, जो कि आपने उससे पहले नहीं सीखी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा नया चैलेंज था कि आप अ, अब आप स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी सीखेंगे या बहुत सारी और चीजें। शायद आप थोड़ा प्रैक्टिस में थे बिकॉज यू वर अ टेस्ट पायलट, बट कितना प्रिपेयर्ड किसी भी इंसान को होना पड़ेगा इस तरीके के चैलेंज लेने के लिए। और जब बच्चे, अक्सर हम बात करते हैं तो दे वांट टू डू समथिंग बट देन दे से कि हम अक्सर हम भी खुद अपने आप को रोक लेते हैं, दिस इज आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो ऐसी कितनी मेहनत आपने करी है उस 5 साल के दौरान? एक्चुअली ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, बिकॉज़ 2018 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था रेड फोर्ट से कि बहुत ही जल्दी भारत का बेटा या बेटी विल गो टू स्पेस। 2019 में ये सिग्नल आया कि सिलेक्शन शुरू हुआ हमारा, और सिलेक्शन का प्रोसेस इटसेल्फ 6 से 8 महीने का था। एंड वेरी स्ट्रिंजेंट मेडिकल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल फिटनेस के इवैल्यूएशंस थे, और वो 6 से 8 महीने हम उसमें बिजी रहे। और उसके बाद जैसे ही सिलेक्शन खत्म हुआ जनवरी 2020 में, फरवरी 2020 में हम रशिया चले गए, मॉस्को, फॉर आवर ट्रेनिंग, फर्स्ट सेट ऑफ ट्रेनिंग गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में। और ऑल्दो टेस्ट पायलट बैकग्राउंड से थे, बट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट डिसिप्लिन। ये स्पेस है ना, इसके बारे में मालूम नहीं है। तो पहले महीने जो क्लासेस होती थी, उसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। क्लास में बस बैठे रहते थे और सोच रहे थे ये हो क्या रहा है, मतलब कहाँ आ गए, कैसे होगा ये। तो आई आई हैड नो क्लू व्हाट इज़ हैपनिंग। बस नोट्स बना रहे हैं, शाम को ट्राई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं आके, बट इट वाज जस्ट अ साइकिल, यू गोइंग एंड जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन समथिंग। ऑल्दो बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन होगा व्हेन आई विल से दिस, बट फॉर्च्यूनेटली उस समय थोड़े समय के लिए कोविड आया बीच में। और ऑल द ट्रेनिंग स्टॉप, 1 मंथ का ब्रेक आई गॉट। एंड दैट 1 मंथ आई जस्ट वेंट डाउन दिस, ये रैबिट होल जो था, ये नया डिसिप्लिन था। बट आई वाज सो फॉर्चुनेट कि वो ब्रेक मिला, बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली fascinating to read about space, and then it allowed me time to catch up with what is happening. So then उसके बाद जब क्लासेस शुरू हुई, तो it was a different mode of learning. It was not every day you are not feeling depressed कि पढ़ के तो जा रहे हैं, बट ये तो कुछ और ही हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। सो यू वर एबल टू कैच अप। सो आई थिंक इनिशियल लर्निंग कर्व, जब भी आप डिसिप्लिन चेंज करेंगे या कोई नई फील्ड पकड़ेंगे, तो हमेशा ही बहुत हाई होगा, बहुत चैलेंजिंग होगा आपके लिए। बट वही है, वो तरीका ही वही है कि यू हैव टू गो थ्रू दैट टू बिकम कंफर्टेबल। यू हैव टू बी अनकंफर्टेबल टू बी कंफर्टेबल इन समथिंग। सो थोड़े समय के लिए तो वो एफर्ट और वो चैलेंज, तो उसको नेविगेट करना वो जरूरी। थ्रेशोल्ड आपको क्रॉस करनी ही बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल, आई तब थिंक आप शायद दोबारा एक अपने लिए कंफर्ट जोन बना पाए। यस। तो क्या अब आप कंफर्ट जोन में हैं एज एन एस्ट्रोनॉट? आई थिंक एक बहुत अच्छी सेइंग है विच वी फॉलो, एंड आई थिंक आज की डेट में आई एम एक्सट्रीमली कंफर्टेबल इन बीइंग अनकंफर्टेबल। Okay, that I think is something that should stay with all of us, ये because you will be comfortable wherever you are. यस। सो नई सिचुएशन है, नया एनवायरनमेंट है, अब वो पता है कि ऐसे ही होता है। इट इज़ ओके कि ये थोड़े समय तक होगा, फिर यू विल बिकम कंफर्टेबल इन दिस न्यू डोमेन और न्यू फील्ड। आई थिंक दैट इज़ व्हाट द चैलेंज इज, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट आपको। फ्लाइंग फाइटर्स इज ऑल्सो, इट इज़ नॉट ईजी। जब पहले दिन आप सॉर्टी करने जाते हैं, तो आप केवल फ्लाइट सूट में होते हैं, जी सूट में नहीं होते। फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, धीरे धीरे आप एक जी सूट पहनते हैं, फिर हेलमेट पहनते हैं, फिर मास्क लगाते हैं, ऑक्सीजन। सो बहुत सारी चीज़ें ग्रेजुअली इट बिल्ड्स अप। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, यू आर अनकंफर्टेबल एवरी डे, बट उसके बाद फिर अनदर, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स लाइक एवरीडे थिंग फॉर यू। सो व्हाट यू थिंक टुडे इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, अगर आप रोज करेंगे उसको,
तो फिर थोड़े समय बाद वो आपके लिए एक्सट्रीमली कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर वो चैलेंजिंग नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। अ, अब जो जिस मिशन पे आप गए, तो बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी से इसके साथ मिलके, बहुत सारे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स के साथ मिलके आपने इसरो के जो हमारे देश के कुछ मिशंस थे, कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स थे काफ़ी सारे, वो वहाँ कैरी आउट किए। अ, उनका भारत के जो स्पेस मिशन पे जो हम इंटेंड कर रहे हैं, जो हमारा गगनयान मिशन है, जिसके कि आप हिस्सा हैं, तो उसकी सक्सेस पे कितना की तरफ कितना कंट्रीब्यूशन उनका आप देखते हैं, और क्या फ्यूचर आप देखते हैं कि हाँ, इस एक मिशन से भारत के स्पेस मिशन को कितना बढ़ावा या सहारा मिलेगा? अ, मेरा जो मिशन था एक्सिम 4 मिशन, ये इसके करने के पीछे जो माइंडसेट था, जो मानसिकता थी, वो गगनयान मिशन को एग्ज़ीक्यूट करना ही था। सो इट वाज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर गगनयान मिशन की तरफ जाने के एक लिए। हाँ, एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ह्यूमन स्पेस मिशंस की जब हम बात करते हैं, तो ह्यूमन स्पेस मिशन और एक सैटेलाइट मिशंस में थोड़ा-सा फ़र्क नहीं, डेल्टा नहीं है। इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा फ़र्क है। बिकॉज़ लाइव्स आर इन्वॉल्व्ड, बहुत सारे अलग सिस्टम्स आपको बनाने पड़ते हैं, उनको प्रूव करना पड़ता है। और स्पेस ऐसा डोमेन है कि टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन द रियल एनवायरनमेंट, आप नहीं कर सकते। आप जब पहला मिशन हो रहा है आपका, तभी कई सारे ऐसे सिस्टम्स होंगे जो कि उसी समय पहली बार ऑपरेट करेंगे, आप उनको पहले टेस्ट नहीं कर सकते। सो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं इन चीज़ों में। काफ़ी कुछ अवेलेबल है ओपन सोर्स में, लेकिन बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन स्पेस मिशन, जैसे एंड टू एंड, जैसे ये एक्सिम 4 मिशन जो हुआ, आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पता लगती हैं जो कि नहीं मालूम होती, जो गैप्स होते हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो आप जस्ट बाय बीइंग देयर आपको वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो माइंडसेट यही था कि इस मिशन को करके हम वो एक्सपीरियंस और वो नॉलेज गेन करें और वो ऑटोमैटिकली हमारे मिशन में फीड हो और गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो। सो एक तो टेक्निकल जो एक्सपर्टीज़ या जो नॉलेज गेन की है हमने, वो ऑटोमैटिकली शुरू हो गई है। सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, हमारा डीब्रीफ शुरू हो गए हैं, राइट। डिस्कशन शुरू हो गए हैं टीम्स के साथ में कि हमारे सिस्टम्स ऐसे हैं, उनके ऐसे हैं, तो कैसे ये होगा? दूसरा था वी हमने साइंस भी की वहाँ पे, स्पेस में। तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट जो हम ज़मीन पे करते हैं, उसको स्पेस में करना बहुत चैलेंजिंग होता है। इट इज़ वेरी डिफरेंट, इट इज़ नॉट द सेम, बिकॉज़ आपका एनवायरनमेंट बदल गया। आप अभी यही सिनेरियो अगर स्पेस में होता, तो आधे से ज़्यादा लोग अभी ऊपर छत पे होते। या चेयर पे नहीं होती, तो एनवायरनमेंट चेंजेस, छोटी-छोटी चीज़ें, पानी अलग तरीके से बिहेव करता है, फ्लूइड्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं, एवरीथिंग हैज़ टू बी सिक्योर्ड, नीडल्स कैसे हैंडल करनी है, पिपेटिंग कैसे करनी, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो साइंटिफिक लर्निंग जो है, उससे ज़्यादा ये जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है कि हमारे रिसर्चर्स को अब ये पता लग गया है कि एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड से स्पेस में कैसे कंडक्ट किया जाता है, दैट इज़ अ वेरी बिग लर्निंग, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो मैंने सोची नहीं थी, बट व्हिच आई हैव रियलाइज्ड एंड व्हिच आई थिंक इज़ द बिगेस्ट विन, इज़ दिस, द एक्साइटमेंट अबाउट स्पेस। अभी मैं बच्चों से पूछूँगा, आप अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आप इनमें से किसी भी बच्चे से उठा के पूछ लीजिए इनसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, वहाँ क्या होता है? अभी इनको मालूम होगा, क्योंकि अब ये सब पढ़ रहे हैं उसके बारे में, इनको पता है। बिल्कुल। दे हैव स्टार्टेड रीडिंग अप अबाउट इट। नहीं, नहीं, खड़ा नहीं करेंगे किसी को। बट दैट इज वेयर वी सी अ फुल हाउस। हमें जगह नहीं है बैठने की। वो जो एक्साइटमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, दैट इंडीड इज देयर, और हर कोई एक्साइटेड है आपको लेकर, इस मिशन को लेकर, इस मिशन की सक्सेस को लेकर, और आने वाले भारत की जो मिशंस हैं, गगनयान और चंद्रयान की जो हम बात कर रहे हैं, जो जी। ह्यूमन फ्लाइट्स होंगी, जो स्पेस फ्लाइट्स होंगी, तो दैट इज सो ट्रू। यस। इतना एक्साइटमेंट है। बिल्कुल, अब मैं चाहूँगा कि ये बना रहे एक्साइटमेंट, बिकॉज़ दिस इज़ गोइंग टू हैपन। गगनयान मिशन बहुत ही जल्द होगा और उसके बाद कई सारे गगनयान मिशंस होंगे फ़ॉलो अप। फिर हमारा स्पेस स्टेशन पे भी ये काम शुरू हो चुका है और उसके बाद इवेंचुअली मून पे समबडी विल गो। सो ये बहुत बहुत एक्साइटिंग है और मैं आपको बता सकता हूँ कि आप एक्साइटेड रहिए, बिकॉज़ इससे अच्छा एक्सपीरियंस ना लाइफ़ में और कुछ है नहीं। सो प्लीज़ ट्राई टू गेट दिस एक्सपीरियंस, बी अ पार्ट ऑफ इट, इसका हिस्सा बनिए और इसी एक्साइटमेंट के साथ इसको परस्यू करिए। इंडिया, ये जो मिशंस है, इनके थ्रू हमारे जो चंद्रयान, गगनयान है, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं आज 2047 में। अ, हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत श्योरिटी से, हम सब लोग बहुत श्योरिटी से ये कह सकते हैं कि इंडिया जो अफोर्डेबल स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसको लीड करेगा और लीडर बनेगा। तो बिल्कुल, आई थिंक आप 2047 की बात कर रही हैं, बट मुझे लगता है कि उससे काफ़ी पहले ये होगा। अभी
मेरी जर्नी में पिछले साल में हम लोग ग्लोबली ट्रैवल करते हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए। यूरोप भी जाते हैं, जापान भी जाते हैं, बिकॉज़ मॉड्यूल्स जो हैं वो अलग-अलग कंट्रीज़ के हैं। बट जहाँ भी जाते हैं वहाँ सबको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए, इंडिया के लिए इन जनरल और स्पेस प्रोग्राम के लिए इन पर्टिकुलरली, कि जो चीज़ें हमने की हैं, जो हमने दिखाया है कि हम ये कर सकते हैं एट सच लो कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा लोग उसको मानते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि हम क्या कर रहे हैं। और स्पेशली द एक बार हमने ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया ह्यूमन स्पेस मिशन का, सो हम केवल ऐसे चौथे देश होंगे जो ये कर पाए होंगे पूरी हिस्ट्री में। बिल्कुल। और बाकी के जो देश हैं वो पता नहीं कब से कर रहे हैं और हमने अभी इसकी शुरुआत की है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये होने के बाद ऑलरेडी हैं मेरे इतने सारे एस्ट्रोनॉट जो बाकी कंट्री से ट्रैवल किए हैं, उन्होंने पहले ही एक्चुअली मज़ाक में ही बट फॉर्म पे मुझसे एक ऐसी ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिया है कि जब भी गगनयान मिशन होगा, एक सीट हमारी होनी चाहिए उसमें, हमें Wow. जाना है। That's so amazing. इट इज़ एन अमेजिंग That confidence in India. आई हैव दैट कॉन्फिडेंस यस। That's we are surely going to do that someday. Yes. This is so good to hear. हम आईआईटी परिसर में बैठे हुए हैं। आईआईटीज देश के बहुत प्रीमियर संस्थान हैं, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं। आप कैसा समझते हैं कि आईआईटीज कितना रोल प्ले कर सकते हैं इस तरीके के मिशंस में, जो हमारे देश के सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बहुत मायने रखते हैं, और ऑफ कोर्स एक जनरल जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, उसके लिए भी स्पेस मिशंस का बहुत अहम रोल उनका होने वाला है। तो आईआईटीज को आप कहाँ देखते हैं, या इंजीनियरिंग जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं? आई थिंक आईआईटीज़, जैसा कि आपने कहा, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी कंट्री के। ब्रिलियंट माइंड्स हमारे देश के जो है वो एग्ज़ाम्स क्रैक करते हैं। अच्छा, ये ब्रिलियंट माइंड्स जो इधर खड़े हैं, आप लोग इस सीढ़ी पे बैठ सकते हैं, आ जाइए, सो दैट आपको मैं सामने देख सकता हूँ इस स्टेयर्स पे प्लीज़। सो ये एग्ज़ाम्स क्रॉस करके आते हैं, पार करके आते हैं। दीज़ आर द ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ द कंट्री, जो है हमारे पास टैलेंट है। और अगर हमें कहीं पहुँचना है, तो हमें अपनी खुद की कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। स्पेस मिशन का अगर एग्जाम्पल लें, तो हम एसेंशियली स्पेस मिशन में क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट लाइफ इन अ प्लेस जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। देयर इज़ नो कंडीशन विच इज़ एग्जिस्टिंग फॉर लाइफ टू बी देयर। ना हवा है, ना पानी है, ना प्रोटेक्शन है फ्रॉम द हार्श एनवायरनमेंट्स ऑफ द स्पेस। बट फिर भी वी आर एबल टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर इन ह्यूमन्स कैन सर्वाइव। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में पहला मॉड्यूल लॉन्च हुआ था। 2000, since year 2000, there has always been a few people who has not been on the planet. यस। एंड वो एक, इट इज़ अ मार्वल ऑफ टेक्नोलॉजी। ह्यूमन इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, उसका एक लीडिंग एग्जाम्पल है। तो वो कैसे हुआ? वो हुआ ऐसे ही कि इट ऑल स्टार्टेड विद अ कन्वर्सेशन इन अ क्लासरूम समवेयर कि वी शुड बी डूइंग दिस। और फिर धीरे-धीरे वो इवॉल्व करके वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंचा है कि अब पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज़, एज़ सर पहले बता भी रहे थे, कि देयर इज़ अ गुड इकोसिस्टम व्हिच इज़ प्रमोटिंग दीज़ थिंग्स। सो मिशंस लाइक गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और लैंडिंग ऑन मून, these are national missions and all the resources in the countries have to be utilized इनको अचीव करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आईआईटीज़ और जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी कंट्री में, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और आज आप इनको यहाँ पे देख रहे हैं, कल को यही लीडिंग इंजीनियर्स और साइंटिस्ट होंगे जो कि सिस्टम्स डिज़ाइन कर रहे होंगे। शायद हम उन्हें इंटरव्यू करेंगे। शायद हम उन्हें इंटरव्यू करेंगे यहाँ बैठ के। एंड दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी डिजाइनिंग सिस्टम्स व्हिच विल टेक पीपल टू स्पेस, or maybe these are the people who will be there in those systems going to space. You never know what is going to happen, but this is how things happen. The people who have passed out from here, they have contributed in the past, and they are going to contribute in the future. Opportunities are only increasing, not reducing. And in addition to what you earlier said, like besides this, I think that that devotion, ये सोचना कि हाँ मैं ही करने वाला हूँ, मुझे ही करना है, और राष्ट्र प्रथम का जो भाव है, शायद वो और आगे हमें इन सब चीजों के साथ रखना पड़ेगा, तब जाके हम बहुत कुछ कर पाएंगे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और ये पॉइंट मैं फिर से एक बार हाईलाइट करना चाहूँगा आप सबके लिए, बच्चों, कि कोई बड़ी चीज़ दिखती है ना हमें बहुत बाहर से, तो हमें लगता है कि ये तो कोई और, मतलब ये मेरे बस का नहीं है, दिस इज़ बियॉन्ड मी। वो थॉट चेंज कर देना है उसको नहीं, बिकॉज़ कोई भी जो कर रहा है ना, वो भी आपकी और मेरी तरह ही है। दे आर आल्सो जस्ट लाइक यू एंड मी ओनली। सो एनीथिंग दैट यू फील, एनीथिंग दैट यू वांट टू चेंज, यू टेक इट ऑन योरसेल्फ कि मैं करूँगा या मैं करूँगी। मैं ही चेंज करूँगा, मैं लेके जाऊँगा वहाँ पे। आई थिंक जैसे ये ट्रांज़िशन आएगा, कैपेबिलिटी, माइंडसेट, इंटेलिजेंस, आई थिंक कोई देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इट इज़ जस्ट दिस थॉट,
ये ड्रीम कि मुझे करना है और मुझे लेके जाना है इंडिया को इनटू अ डेवलप्ड स्टेटस बाय 2047. Absolutely. So, since it is a limited time program, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ. क्वेश्चन नहीं है, but if you have to send out a message to all the students here and also the ones in the classrooms, हमारे स्कूल के बच्चे या हमारे जो कॉलेज के छात्र हैं, तो क्या एक मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? मैं जब से वापस आया हूँ तब से मैं 2 ही फ्रेज़ हैं जो मैं लिखता हूँ कि व्हेरेवर आई साइन या मैं किसी से भी मिलता हूँ, और ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कह सकते हैं जैसे, और मैंने अभी अपनी बातों में कही भी हैं, बट द 2 फ्रेज़ दैट आई राइट इज़ फर्स्ट इज़ ड्रीम बिग. मतलब आज तो बड़े सपने देखिए, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बैठ के चेयर पे ये सोचिए कि इंडिया को डेवलप्ड कंट्री मैं बनाऊँगी 2047 में. दैट इज़ अ ड्रीम दैट हैव दैट ड्रीम. और उसके बाद ऑलवेज़ बी क्यूरियस अबाउट फाइंडिंग आउट न्यू वेज़. सो ट्रेडिशनली हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें क्वेश्चंस आर टिपिकली नो व्हाट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ. इट इज़ अ क्वेश्चन, इट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन व्हिच कम्स इन एग्ज़ाम्स. बट आई थिंक आज वो समय है ना कि इसको चेंज करके वी हैव टू स्टार्ट आस्किंग कि हाउ डू आई मेक समथिंग व्हिच डेमोंस्ट्रेट दिस, which shows that this is Newton's third law. So changing, doing hands-on thing, finding solutions to problems that we have, finding solutions to problems that don't even exist, traveling to space, going to moon. Essentially, we are creating problems which are not existing. Actually, नहीं जाएंगे moon पे तो कुछ हो नहीं रहा है. बिल्कुल. But because we go to moon, we create problems and we find solutions for those problems, and those solutions help us here on Earth. So, if just one message to all the crew, all the Students. Hey, who knows? That should be a, fulfilled prophecy, I would say. So the message I would say: dream big, stay curious, and never stop trying. That's all.